आपका प्लान क्या है वो समझना चाह रहा हूँ आप। तो इसको टेम्पलेट लोग बोल रहे हैं कि केजरीवाल का टेम्पलेट है जिसको अभिजीत दोहरा रहे हैं। राहुल गांधी को लेकर चूंकि इतने आपने खिलाफ ट्वीट किए हैं 22, 23, 24, 25 में, जिसमें आपने ये भी कहा है राहुल गांधी नीड्स नो एनिमी, ही इज हिज ओन बिगेस्ट एनिमी, और राहुल गांधी और मोदी के बीच सेटिंग तक की बात कर दी कि दोनों के बीच क्या है। राहुल गांधी के बारे में आपकी यही राय है या राय बदली है? वो मेरी, आप लोग ना बार बार चाह रहे कि मैं कुछ बोलूं, आप भी कह रहे हो सर, बोला हुआ आप भी बहुत सारे एक्सेलेंटली ये चीज कर रहे हो। आप कह रहे हो कि नहीं मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, आपका भी वही इंटेंशन है सर कि मैं ऐसा कुछ बोल दूं जिससे ना मुद्दे से बात भटक जाए। मेरा काम नहीं सर, पत्रकार होने के नाते हर वो सवाल पूछना जो सवाल मैंने इसी पर सर अभी तक कहा। देखो ऐसा है कि आपने रील के लिए अच्छा बोला, नहीं रील के लिए नहीं, रील के लिए नहीं। क्या आप फिक्स करना चाहते हो कि आपसे क्या ना पूछा जाए और क्या नहीं, मैंने जवाब दिए। मेरा काम सर आप ये नहीं कह सकते कि उनकी जिंदगी दांव पर ज्यादा दिनों तक तो नहीं लगाई जा सकती। पूरे देश की चिंता है। आपको लगता है कि जो आप चाहते हो वो कर पाओगे या सरकार या पुलिस करने? अगर जनता आ गई और जनता आ रही है, आपको लगता है कि ये जिद्दी सरकार आपकी मांग मानेगी? ये जिद्दी सरकार है, इस जिद में उनकी जान नहीं सर, मैं नहीं चाहता सोनम सर की जान के ऊपर कोई भी खतरा है, लेकिन सर लड़ना तो पड़ेगा ना। अगर सरकार को झुकना होता तो सरकार इन 19 दिनों में थोड़ा तो झुकी होती। ये तो सर एक फोन कॉल तो आता उनके पास, कोई बीजेपी का कोई सांसद कोई बैक चैनल से कोई मिलने बात ये तो उनकी बेशर्मी है, ये तो उनका अहंकार है। और इसलिए मैं सर से खुद पिछले 4 दिन से हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ कि सर आप अनशन तोड़ दीजिए। लेकिन अब बहुत सारे लोग अभिजीत कहने लगे हैं सोशल मीडिया पर, मैं वो कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ जो उठने लगे हैं कि अभिजीत दीपके ने सोनम वांगचुक को बिठा दिया है, वो 60 साल उनकी उम्र है, रोज उनकी वजन गिर रही है, अब 9 किलो से ज्यादा वजन गिर गई। सर मुझे कह रहे आप मुझ पर दबाव मत बनाइए, अब सरकार से पूछे, वो हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे। भाई अभिजीत दीपके हैं, सौरभ दास है, विजय दहिया है और यंगस्टर हैं जो इस आंदोलन की चेहरा है। आप इसके फाउंडर हैं पॉपुलर जनता पार्टी के, आप सबके सूत्रधार हैं, आप रिले हंगर स्ट्राइक आप भी करिए। आपका ही बयान है अभिजीत पहले का, जिसमें आपसे कोई सवाल पूछा गया जुलाई 8-10 जुलाई के आसपास कोई इंटरव्यू का वीडियो देखा जिसमें आप कह रहे हैं कि एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी में से पूछा गया आप किसी को चाहते हैं, आपने कहा यहाँ नहीं चाहते एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी से। मूवमेंट आम युवाओं की आवाज है, अगर वही नेता आ जाएंगे तो पॉइंट क्या रहेगा? वो लोग नहीं कर पाए तभी सीजेपी का जन्म हुआ। मुझे क्वेश्चन ये पूछा गया था, आज इस मंच पर केजरीवाल आ रहे हैं, केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के सारे नेता आ चुके हैं, मतलब आरटीसी आ चुके हैं, संजय सर आ चुके हैं, संजय सिंह आ चुके हैं और लोग आ चुके हैं। तो ये जो आरोप सोशल मीडिया पर लगातार लग रहा है कि ये, हालांकि इसकी सफाई आपने बहुत बार दी होगी लेकिन फिर भी ऑन रिकॉर्ड ठीक है कि ये केजरीवाल की टीम बी है। लोग यही तो कह रहे हैं कि इसी तरह से अन्ना आंदोलन हुआ था, इसी तरह से अन्ना बैठे थे अनशन पर और केजरीवाल ने अन्ना को सामने रखकर पार्टी बना ली और उसके बाद मुख्यमंत्री बने रहे। मैं स्कूल में था। अब अभिजीत दीपके ने इनको सामने बिठाकर अभिजीत सर मुझे यही करना होता मैं कि अभिजीत दीपके, सोनम सर पीछे बैठे हैं, अभिजीत दीपके चेहरा बने हैं और इनकी आगे कुछ एम्बिशन है, इस तरह की बातें सोशल मीडिया पे कर रहे हैं। इसका क्या जवाब देंगे आप? नमस्कार दोस्तों, सत्ता की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? सिस्टम, सरकार, पुलिस, संसद और वो सब जिसके जरिए सरकार सब पर नियंत्रण करती है। लेकिन कई बार सत्ता की सबसे बड़ी ताकत खामोशी हो जाती है, मौन हो जाता है। जब कोई आंदोलन कर रहा होता है, जब कोई अनशन पर बैठा होता है, जब कोई ऐसी मांग को लेकर बड़ा प्रदर्शन हो रहा होता है जहां सरकार कटघरे में होती है, तब सरकार चुप हो जाती है, तमाशबीन हो जाती है। मैं हूं आज जंतर मंतर पर, पीछे फ्रेम में आप देख रहे हैं सोनम वांगचुक, परिचय के मोहताज नहीं है इसलिए उस बैकग्राउंड पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। उनके अनशन के आज 19वां दिन है, भूख हड़ताल का 19वां दिन। सेहत उनकी लगातार गिर रही है, वजन कल लगभग
9.25 किलो के आसपास कल कम हो गए। आज 9.5 किलो से ज्यादा 9.5 किलो वजन कम हो गया है। लगातार गिरती सेहत को लेकर देश भर से लोगों की चिंताएं सामने आ रही हैं। बहुत सारे लोग अपील कर रहे हैं कि सोनम वांगचुक अब अपना अनशन तोड़ दें, जो उन्होंने खाना छोड़ा है कुछ खा लें। वजह क्या है? सोनम वांगचुक देश के युवाओं के लिए उन सवालों को लेकर, उन मांगों को लेकर यहाँ अनशन पर बैठे हैं जो देश के करोड़ों युवाओं छात्राओं के लिए जरूरी है। पेपर लीक, पर्चा लीक, परीक्षा में पारदर्शिता, देश में ऐसी व्यवस्था बने कि छात्रों के साथ, युवाओं के साथ नाइंसाफी न हो जो पर्चे लीक होने से होता है। एक बड़ी मांग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जिसकी जिम्मेदारी है, जो शिक्षा मंत्री है वो पद तो छोड़े। इसके अलावा बहुत सारी मांग है। मांग तो दूर, मांग सुनना तो दूर, मांग पर विचार करना तो दूर, सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा मिजाज पुरसी के लिए भी नहीं आ रहा है, सेहत के बारे में जानने को भी नहीं आ रहा है। किसी को शायद यहाँ आकर जानने में दिलचस्पी नहीं है कि किस तरह से सोनम वांगचुक से यहाँ जो प्रदर्शनकारी हैं, आंदोलनकारी हैं, उनसे बात की जाए, कोई रास्ता तो निकाला जाए। तो आज इस आंदोलन के कितने दिन हो गए? 27 दिन। सोनम वांगचुक के 19 दिन। हमारे साथ हैं अभिजीत दीपके, कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर। आप सबने देखा सुना किस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी बनी चीफ जस्टिस के एक बयान से, और कैसे चंद दिनों में 22 मिलियन फॉलोअर हो गए, और उसके बाद वो लड़ाई अब जंतर मंतर पर। इनसे सवाल पूछने से पहले, जंतर मंतर की बहुत भूमिका रही है राजनीति में, आंदोलनों में, सरकार पर दबाव डालने में। इसी जंतर मंतर पर हमने अन्ना आंदोलन देखा, इसी जंतर मंतर पर हमने पहलवानों का आंदोलन देखा, इसी जंतर मंतर पर हमने किसानों का आंदोलन देखा, इसी जंतर मंतर पर हमने दर्जनों बार छात्रों, युवाओं और देश के अलग अलग राज्यों से लोगों का आंदोलन देखा। लेकिन इसी जंतर मंतर पर हमने पहलवानों को घसीटे जाते हुए भी देखा, और इसी जंतर मंतर पर कई बार पुलिस का बल प्रयोग भी देखा। तो इस बार क्या होने जा रहा है? क्योंकि आज यहाँ जो बहुत सारे लोग जुटे हैं, उनसे अपील की गई है कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से, अभिषेक की तरफ से, कि सोनम वांगचुक के समर्थन में आज लोग यहाँ खाना ना खाएं, एक दिन का भूख हड़ताल करें। और इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट में भी याचिका दायर हुई है कि किसी तरह से उन्हें खाना खिलाया जाए, चाहे सरकार उनकी बात सुने या खाना खिलाए, उनका अनशन तोड़े। चलिए, भूमिका मैंने थोड़ी लंबी इसलिए की ताकि सारी चीजें मुकम्मल सामने आ जाए। अभिजीत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीच में मैं 2-3 दिन और आया, लेकिन बारिश के मौसम में मैं बात और शूट नहीं कर पाया। पहला सवाल तो यही है अभिजीत, चूंकि 19 दिन हो गए इनके अनशन को, पूरे देश में बहुत सारे लोग चिंतित हैं, लगातार ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर इनके लिए बयान और सब कुछ आ रहा है। तो सरकार की तरफ से तो कोई दरवाजा खुला नहीं है किसी भी तरह का? कोई नहीं, कोई विंडो, बातचीत का बैक कोई चैनल नहीं है, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। मतलब इतना भी नहीं कि किसी ने पूछने के लिए भी कॉल नहीं करा कि तबीयत कैसी है। आज सारे लोग मुझे कमेंट्स में पूछ रहे, मैसेजेस पर पूछ रहे, और बस आम जनता नहीं, अपोजिशन लीडर्स के भी मुझे कॉल आ रहे हैं, हर रोज कॉल आ रहे हैं कि आज सोनम सर की तबीयत कैसी है। लेकिन सरकार या बीजेपी से एक भी बंदे का मैसेज या कॉल नहीं आया ये पूछने के लिए कि सोनम सर की तबीयत कैसी है। तो जब कोई कॉल नहीं आया, 19 दिन हो गए, और 25-27 दिन होते होते लोगों की तबीयत बहुत खराब होती है, अभी उनकी भी खराब हो रही है, और 3 दिन बाद 20 तारीख को आपने संसद मार्च का आपने ऐलान किया है, तो क्या लगता है कि सरकार का क्या रवैया दिख रहा है? कुछ तो सेंस और गेस कर रहे होंगे आप। अभी सरकार का रवैया क्या है हमें उससे फर्क नहीं पड़ रहा है सर, क्योंकि हम 27 दिन से बैठे हुए हैं यहाँ पर, फिर भी सरकार सुनने को तैयार नहीं। तो अभी तो हमें बस ये है कि जनता को हमें एक साथ लाकर जनता की बात रखनी है, जनता को जगाना है। जनता जागरूक हो चुकी है, तो हमें जनता से उम्मीद है, अब सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। क्या उम्मीद है जनता से? इस जनता से यही उम्मीद है कि आप सबको एक साथ आना पड़ेगा, और जो अन्याय हुआ है स्टूडेंट्स के साथ उसके लिए लड़ना पड़ेगा। क्योंकि आज हम लड़ेंगे नहीं तो कब लड़ेंगे? एक इंसान अपनी जान दांव पर लगा रहा है, 9.5 किलो वजन कम हो चुका है, उनका मसल मास कम हो रहा है, उनकी हेल्थ बहुत ही ज़्यादा खराब है, फिर भी वो लड़ रहा है। किसके लिए लड़ रहा है? अपने लिए थोड़ी ना लड़ रहा है। उनको थोड़ी ना नीट की एग्जाम देनी है, एजुकेशन मिनिस्टर बनना है। वो तो चाहते ना कि बच्चों के साथ जो गलत हुआ नहीं होना चाहिए, जो 20 बच्चों की जान गई वो नहीं होनी चाहिए। वो उनके लिए लड़ रहे हैं जिनको पता भी नहीं है कि सोनम सर उनके लिए लड़ रहे हैं। तो इसलिए वक्त आ गया, इस देश की जनता को एक साथ आना पड़ेगा, और हमने इसीलिए अपील करा कि 20 जुलाई को पूरे देश भर से लोग दिल्ली आए और एक साथ संसद की तरफ हम चलेंगे पीसफुली। क्योंकि संसद सिर्फ हमारे वोट से नहीं सर, हमारे पैसे से भी चलती है। टैक्स पेयर के पैसे से ही तो संसद चलती है ना। तो हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे ये लोग? हमारी वोट से वहाँ बैठे हुए हैं, हमारे पैसों पर ये लोग पल रहे हैं, तो हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे ये लोग?
तो ये जनता को भी समझना पड़ेगा और जनता आएगी सर, 20 जुलाई को जनता आएगी। आपने एक अपील की है, एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है जिसमें आपने लोगों से अपील किया है यहाँ पहुँचने के लिए। सोनम वांगचुक साहब का भी एक वीडियो देखा, वो भी अपील कर रहे हैं कि आप सब लोग मेरा अनशन तुड़वाने की बजाय सरकार से बात करिए और उसके लिए आप सब लोग आइए। तो कितने लोगों ने मिस्ड कॉल देकर 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की मिस कॉल आ चुकी है। मिस्ड कॉल आई हाँ, उस नंबर पर जो उस नंबर पर, और अभी मुझे लगता है 48 घंटे भी नहीं हुए, 1.5 लाख से ज्यादा मिस कॉल्स आ चुके हैं। तो 1.5 लाख मिस्ड कॉल आया, उसको आप कैसे मानते कि क्या हजारों लोग या वो 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख लोग यहाँ आ जाएंगे? देखिए उन्होंने तो कहा है कि वो समर्थन करते हैं, तो इसका मतलब सोनम सर के सपोर्ट में उतने 1.5 लाख लोग 48 घंटे के अंदर, 48 घंटे भी क्या कहूँ मैं, 36 घंटे हुए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा वो नंबर रिलीज करके, उसमें हमें इतने ज़्यादा आ गए। आज सोशल मीडिया पर कौन ऐसा इंसान है जो सोनम सर के लिए बात नहीं कर रहा है, उनके सपोर्ट में बात नहीं कर रहा है? तो सोनम सर के लिए तो लोग अब सपोर्ट में आ चुके हैं। और सोनम सर के सपोर्ट में भी क्यों आ रहे हैं? इसीलिए आ रहे हैं ना क्योंकि सोनम सर शिक्षा की बात कर रहे हैं, इस देश में शिक्षा को मुद्दा बना रहे हैं सोनम सर, तो इसलिए उनके सपोर्ट में आ रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है पूरे देश भर से 20 जुलाई को लोग यहाँ पर आएंगे। आज भी आप देखेंगे, पूछेंगे यहाँ पर कौन कहाँ से आया है, मैं बता रहा हूँ आपको, लोग कहेंगे मैं झारखंड से आया हूँ, बिहार से आया हूँ, मध्य प्रदेश से आया हूँ। आज सुबह मैं एक मध्य प्रदेश से आए हुए लड़के से मिला, 4 दिन से चलकर आया वो सर, 4 दिन पहले निकला था, 350 किलोमीटर चलकर आया वो इंसान यहाँ पर। और फिर कहता भी मेरी बीवी मेरे से बात नहीं कर रही है क्योंकि वो परेशान थी, मैं चलकर जा रहा हूँ। तो ऐसे लोग आ रहे हैं, केरला से लोग आए हुए हैं, तमिलनाडु से लोग आए हुए हैं, तो पूरे देश भर से लोग तो अभी से ही आ रहे हैं, 20 जुलाई को और आएंगे। तो ये जो 20 जुलाई को आएंगे, यहाँ से आपका प्लान क्या है वो समझना चाह रहा हूँ। आप लोग यहाँ से जंतर मंतर से संसद की ओर कूच करेंगे? बिल्कुल, पैदल जी। सोनम वांगचुक चलने की स्थिति में वो होंगे? चलने की स्थिति में नहीं होंगे, उनके लिए हम कुछ अरेंजमेंट करेंगे, बट ये वो आएंगे। वो आएंगे। हाँ। अब सवाल उठता है कि जो इसी जंतर मंतर पर हमने देखा था जब पहलवानों का अनशन धरना चल रहा था, मैं भी रोज विटनेस था यहीं पर, और जिस दिन उन्होंने संसद चलो का मार्च दिया उसी दिन पुलिस की जबरदस्त यहाँ घेराबंदी हुई, बल प्रयोग हुआ, और विनेश फोगाट जैसी ओलंपियन को भी या संगीता फोगाट सबको घसीट कर और पुलिस बसों में भरकर ले गई और पूरा पंडाल और जो भी उनका था सब उखाड़ दिया गया। तो 20 तारीख बहुत अहम है आपके लिए। आपको लगता है कि जो आप चाहते हो वो कर पाओगे या सरकार या पुलिस करने देगी? ये बहुत दुख की बात है सर कि जो प्रोटेस्ट हुआ था रेसलर्स का, उसमें जनता ने साथ नहीं दिया था, ये बहुत दुखद है। देना चाहिए था। जो हमारी ओलंपियंस है वो देश का नाम रोशन करे थे, लेकिन उनके लिए उतना समर्थन नहीं जुटा था, दुख की बात है। लेकिन मुझे याद है हमारा एक इंटरव्यू हुआ था सर जब मैं यूएस में था, तब आपने कहा था क्या पुलिस आपको प्रोटेस्ट करने देगी, परमिशन नहीं ली आपने। लेकिन जैसे ही पुलिस को देखी कि जनता सपोर्ट में, पुलिस ने खुद मुझे एयरपोर्ट पर आकर परमिशन दे दी, मुझे पुलिस स्टेशन भी नहीं आना पड़ा। तो मैं वही कह रहा हूँ सर, अगर जनता आ गई और जनता आ रही है तो जनता के सामने सरकार झुक जाएगी और सारा प्रशासन जो इनका तंत्र है वो भी झुक जाएगा। अगर सरकार को झुकना होता तो सरकार इन 19 दिनों में थोड़ा तो झुकी होती। ये तो सर एक फोन कॉल तो आता उनके पास, कोई बीजेपी का कोई सांसद कोई बैक चैनल से कोई मिलने बात करने, ये तो उनकी बेशर्मी है, ये तो उनका अहंकार है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार ने सोनम वांगचुक को मरने के लिए छोड़ दिया है, और सिर्फ सोनम सर को नहीं, यहाँ पर और स्टूडेंट्स हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए, आप मिले ही होंगे उनसे। आप कवर करने आए थे। 20 से ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। तो सरकार ने एक तरीके से तो मरने के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि सरकार को इतने दिन क्या लग रहा था लोग नहीं आएंगे, लोग समर्थन में नहीं आएंगे। लेकिन अभी जैसे जैसे लोग बढ़ते जा रहे हैं ना, आप देखिए, जैसे मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ, हो सकता है, मुमकिन है कि जो मैं सोचूं गलत हो जाए, कि 20 तारीख को अगर बहुत सारे लड़के, युवा, हजारों लोग, आप पता नहीं कितना सोच रहे हैं कि 20 तारीख को। सर अभी आपको नंबर नहीं दे सकता, नंबर मैं अगले 2 दिन में दे सकता हूँ, क्योंकि अभी हम सारे स्टेट्स में बात कर रहे हैं, सारे स्टेट से लोग आने के लिए कमिटमेंट करें, तो वो एक नंबर में 2 दिन में बता सकता हूँ। तो जैसे ये हो सकता है कि हजारों लोग यहाँ पहुँचने की कोशिश करें तो उनको दूर रोका जाएगा, आगे बढ़ जाए तो यहाँ पहुँचने नहीं दिया जाएगा। लोगों को रोकोगे आप? किसान कह रहे वो भी आएंगे, उनको रोकोगे। महाराष्ट्र से लोग कह रहे वो भी आएंगे, उनको रोकोगे। हरियाणा से लोग आएंगे, उनको भी रोकोगे। बिहार से लोग आ रहे हैं, उन्हें भी रोकोगे। कैसे रोकोगे आप इतने सारे लोगों को, और क्यों रोकोगे? किस चीज़ के लिए आ रहे हैं वो लोग? अपनी बात रखने के लिए आ रहे हैं ना, और इसी देश के नागरिक है, तो इस देश के नागरिकों को जंतर मंतर पर आने से क्यों रोका जाना चाहिए? जंतर मंतर ही ना, इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर तो नहीं है, क्यों रोकना चाहिए? तो अगर मैं ये पूछ रहा हूँ वही कि अगर यहाँ रोका गया और यहीं रोक दिया गया कि यहाँ से आप संसद तक, चूंकि संसद के पास 144 लगा होगा, वीवीआईपी जोन है वहाँ, प्राइम मिनिस्टर, उस दिन मानसून सत्र शुरू हो रहा है, एमपीस खुद आ रहे हैं सर। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मैं आपके जाने के अधिकार और ऐलान के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ, एमपीस खुद आ रहे, तो एमपीस को तो जाने देंगे ना। हाँ, एमपीस के साथ लोग भी चलेंगे। हाँ,
एमपीज अपनी गाड़ियों से जाते हैं, सबके पास वो MP पैदल का आएंगे, स्टिकर वो लगाओ, पैदल गाड़ी चली चलेंगे, जाती है। एमपीज भी पैदल चलेंगे। यहाँ एमपीज आ रहे हैं जी, कितने एमपीज किस किस पार्टी के आ वो रहे बता दूंगा मैं 2 दिन बाद हैं? किस आपको। किस पार्टी के आ रहे हैं? समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, शिवसेना और डीएमके, कांग्रेस के भी कुछ लोग हैं, उन्होंने भी कहा है वो भी आएंगे, और सीपीआई, सीपीआईएम, सारे पॉलिटिकल पार्टीज के आ रहे हैं। तो इतने कांग्रेस का भी नाम आपने आखिर में लिया 5-6 पार्टियों के बाद। हाँ नहीं नहीं, क्योंकि आ रहे हैं ना वो लोग, कांग्रेस से जो अमरावती के एमपी है वो भी आगे आकर गए, हाँ। वानखेड़े जी, हाँ। उन्होंने भी कहा है वो आएंगे। तो वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में आए या पार्टी के जैसे भी आ रहे हैं, लेकिन आ तो रहे हैं ना सर, जैसे भी आ रहे हैं, वो बड़ी बात है। हाँ। तो यहाँ उस दिन का प्लान है कि यहाँ कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अलग अलग दलों के आएंगे और आप लोग मूव करेंगे। जहाँ रोक दिया गया वहाँ रुकना पड़ेगा, यही होगा, या पुलिस बल प्रयोग करेगी तो? करने दो उनको, जो करना है हम थोड़ी ना उनको रोक सकते हैं। हाँ। जो हमें करना है वो हम करेंगे, और हम शांतिपूर्ण मार्च करेंगे। हम कहीं से भी, मतलब सर आप देख रहे हो 27 दिनों से कुछ, इस पर मुझे एक चीज बोलनी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आंदोलन सीरियस नहीं है, गाने बज रहे, ये हो रहा है वो हो रहा है, आंदोलन सीरियस नहीं है। 45 डिग्री के धूप में 27 दिन तक बैठे रहे हम, और कितना सीरियस होना चाहिए। एक हफ्ते पहले यहाँ बारिश हुई थी, आपने खुद कहा कि रिपोर्टिंग में आपको भी दिक्कत आई थी बारिश की वजह से। 2 दिन आया बारिश में, खड़ा रहा मैं, छाता लगा। उस बारिश में भी हम बैठे हुए थे, आपने देखा, और कितना सीरियस होना चाहिए। 20 से ज्यादा स्टूडेंट हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए, और कितना सीरियस होना चाहिए। सोनम वांगचुक जी 19 दिन से ज्यादा भूखे हैं, और कितना सीरियस होना चाहिए। उसके बाद अगर हम शाम को देशभक्ति के गाने लगा देते हैं, उन गानों को गाते हैं, क्या दिक्कत है? आप कैसे कह सकते हो कि ये लोग सीरियस नहीं है? अरे आप 2 दिन 45 डिग्री के धूप में खड़े रहकर दिखाइए, बाद में आप हम पर सवाल उठाइए जो 27 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं 45 डिग्री के धूप में। तो जो जब आपकी मांग है, जो पहले दिन से आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, आपने एक चार्टर ऑफ डिमांड भी पेश किया है, तो क्या न्यूनतम होगा कि अगर सरकार की तरफ से कोई विंडो खुलता है तो इतना हो जाए, तो फिर हम फिलहाल अनशन खत्म करेंगे? क्योंकि उनकी जिंदगी दांव पर ज्यादा दिनों तक तो नहीं लगाई जा सकती, पूरे देश की चिंता है। उस पर तो हमने तो कहा ही है सर कि एक तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और दूसरा है जो 1 करोड़ का कंपनसेशन देना चाहिए जिन स्टूडेंट्स ने आत्महत्या करी उनके फैमिलीज को। क्योंकि मैं खुद, उनके फोटोज भी लगे हैं यहाँ पर, वो काहान पटेल का फोटो है, रिया का भी फोटो है, बाबा साहेब अम्बेडकर की फोटो के पीछे रिया का फोटो है। तो उनके परिवार सर कर्जे में डूबे हुए, मैं खुद मिलकर आया हूँ। प्रदीप मेघवाल, आकांक्षा चतुर्वेदी, प्रदीप मेघवाल के पिता जो थे वो मजदूर थे, उनके ऊपर 20 लाख का लोन है, ज़मीन गिरवी रखी थी। तो वो उनके पिता ने मेरे हाथ में उनकी अस्थियाँ थमाई थी, और वो कह रहे थे ये अस्थियाँ मैं तब तक नहीं गंगा में बहाऊंगा जब तक मेरे बेटे को इंसाफ नहीं मिलता। तो उन लोगों के लिए तो लड़ना है ना सर हमें। और अब प्रदीप के पिता जो मजदूर है वो कहाँ से कर्जा चुकाएंगे? उनको तो ये लगा था कल को बेटा जाकर डॉक्टर बनेगा तो घर मेरा आगे बढ़ेगा, गरीबी से हम बाहर निकलेंगे, बेटा तरक्की करेगा घर की, लेकिन वो उल्टा कर्जे में फंस गया। बेटा तो आप वापस नहीं लाकर दे सकते, तो कम से कम उन परिवारों को कर्जे से तो बाहर निकाले ना। तो बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि आपका मुद्दा अटक गया है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर। लार्जर इशू रिफॉर्म, ये 10 साल में ही मेरे ख्याल से 90 से ज्यादा पर्चे लीक हुए, हर राज्य में हुए, राजस्थान, यूपी, किसी भी राज्य। क्यों हो रहे सर? सरकार की नाकामी है, नाकामी, माफिया, पेपर माफिया की वो है। लेकिन पेपर लीक पर पेपर लीक क्यों हो रहे? क्योंकि मंत्रियों में डर नहीं है कि उनकी कुर्सी जाएगी, मंत्रियों में डर नहीं है उनके ऊपर कोई एक्शन होगा, मंत्रियों में कोई डर ही नहीं कि उनके ऊपर कोई कॉन्सिक्वेंसेस आ सकता है। वो डर जिस दिन बैठेगा ना सर, आप देखिए उसके बाद कैसे ये अपने आप चीजें कम होना शुरू होगी। क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान को पता है आज मेरी वजह से कोई भी, कितने भी बच्चे सुसाइड कर लिया, कितने भी पेपर लीक हो, मेरे खिलाफ मोदी जी एक्शन नहीं लेंगे। इसी के कारण तो पेपर लीक पर पेपर लीक हो रहे ना। एक बार वो डर बैठ जाए ना इन लोगों में कि नहीं यार, अगर एक भी पेपर लीक होता है मेरी कुर्सी चली जाएगी, एक भी बच्चा सुसाइड करता है तो मेरी कुर्सी चली जाएगी, तो उसके बाद देखना जो भी मंत्री बनेगा ना उसके मन में डर रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि इस्तीफा इज द फाइनल सोल्यूशन, बट रेजिग्नेशन इज द फर्स्ट स्टेप टू फिक्स द अकाउंटेबिलिटी सर। अब आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इतने दिन से आप बैठे, 19 दिन से अनशन है, आपको लगता है कि ये जिद्दी सरकार आपकी मांग मानेगी? क्योंकि किसान भी 13 महीने बैठे, मैं लगातार कवरेज किया, पहलवान की बात हमने की है, और बहुत सारे आंदोलन ऐसे ही चल के खत्म हो गए, बल्कि डल्लेवाल, जगजीत सिंह डल्लेवाल बैठे रहे मेरे ख्याल से महीनों तक, उनकी तबीयत खराब हो गई, आंदोलन खत्म हो गया, और उसके बाद किसानों की मांग वहां मानी नहीं गई। ये जिद्दी सरकार है, इस जिद में उनकी जान नहीं सर, मैं नहीं चाहता सोनम सर की जान के ऊपर कोई भी खतरा है, लेकिन सर लड़ना तो पड़ेगा ना। सरकार जिद्दी है ये मानकर हम घर बैठ जाए? नहीं, उनकी जान की कीमत पर लड़ना ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है सर। और इसलिए मैं सर से खुद पिछले 4 दिन से हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ कि सर आप अनशन तोड़ दीजिए, आप अनशन पर मत बैठिए, आप अनशन तोड़ दीजिए। आप अनशन तोड़ भी देंगे तो भी हम ये प्रोटेस्ट जारी रखेंगे और संसद पर मार्च करेंगे। सर मुझे कह रहे आप मुझ पर दबाव मत बनाइए, अब सरकार से पूछे वो हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे।
अब वो मेरे पिता की उम्र के हैं। अब मैं उनको डांट भी नहीं सकता, मैं उन पर ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकता। उल्टा वो मुझे डांट रहे हैं कि तुम मेरे से ये बात करो ही मत, और मुझे नहीं डांटा। लेकिन अब बहुत सारे लोग अभिजीत कहने लगे हैं सोशल मीडिया पर, मैं वो कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ जो उठने लगे हैं कि अभिजीत दीपके ने सोनम वांगचुक को बिठा दिया है, वो 60 साल उनकी उम्र है, रोज उनकी वजन गिर रही है, अब 9 किलो से ज्यादा वजन गिर गई, सेहत ये खराब हो पत्रकार गई। ने लिखा था कि सोनम वांगचुक का हंगर स्ट्राइक अभिजीत दीपके ही तुड़वा सकते हैं और अभिजीत दीपके की जिम्मेदारी होगी। सुधीर चौधरी ने लिखा था। हाँ, वो जो पत्रकार है वो सरकार के पैसे पर पलते हैं, इसलिए उन्हें ये लगता है कि जैसे सरकार उनको कंट्रोल करती है वैसे हर किसी को कंट्रोल किया जा सकता है। सोनम वांगचुक जो इतने बड़े साइंटिस्ट है, इतने बड़े एजुकेशनिस्ट है, आपको लगता है वो एक बच्चे से कंट्रोल हो जाएंगे? उनका अपना कोई कॉन्शियस है या नहीं? उनका अपना कोई डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है या नहीं? वो कोई बच्चे थोड़ी ना है। मैं तो विनती कर रहा हूँ कि हंगर स्ट्राइक तोड़ दीजिए, वो नहीं सुन रहे। लेकिन और बहुत उनका सोनम सर क्या मेरे खिलाफ हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं क्या? सोनम सर क्या मेरे खिलाफ डिमांड्स लेकर बैठे हैं क्या? वो सरकार के खिलाफ लेकर बैठे हैं, सरकार से उनकी डिमांड्स है। तो जिम्मेदारी तो सरकार की कि वो आए, वो बात करे और इसको रिजॉल्व करे। सरकार को बचाने के लिए ये लोग मेरे ऊपर ढकेल रहे हैं। अरे इतने बुजदिल कैसे हो यार आप लोग? सरकार को बचाने के लिए आप इस हद तक गिर रहे हो। पूछिए सरकार से कि सरकार में से कोई भी आकर क्यों बात नहीं कर रहा है? वो छोड़कर जो अभिजीत सर के साथ बैठा हुआ और जिसको सर ने बोला है कि तुम मेरे से हंगर स्ट्राइक मत तुड़वाना। लेकिन फिर बहुत लोग ये भी पूछ रहे हैं ना, कहें ये कि भाई अभिजीत दीपके हैं, सौरभ दास है, विजय दहिया है और यंगस्टर हैं जो इस आंदोलन की चेहरा है, आप इसके फाउंडर हैं पॉपुलर जनता पार्टी के, आप सबके सूत्रधार हैं, आप रिले हंगर स्ट्राइक आप भी करिए 20 दिन। सर हुआ 20 दिन आपने ये प्रोटेस्ट कितने बार कवर किया? मैं 3 बार आया यहाँ, लेकिन वीडियो मैंने घर से किया, नहीं। 20 बार ट्वीट किया। आपने मुझे हमेशा भाग दौड़ करते हुए देखा होगा। हाँ, आपने मेरी वीडियो देखी धरना देते हुए पुलिस के लिए, त्रिपाल के लिए, पुलिस के सामने देखा। आपने मुझे देखा होगा पुलिस के पैरों में गिरते हुए। देखा। अगर मैं हंगर स्ट्राइक पर बैठ जाता हूँ, सौरभ हंगर स्ट्राइक पर बैठ जाता है, आशुतोष हंगर स्ट्राइक पर बैठ जाता है, हमारी जो वैष्णवी गौर है फीमेल स्पोक्सर वो हंगर स्ट्राइक पर बैठ जाती है, रत्ना बैठ जाती है, ये बाकी चीजें मैनेज कौन करेगा सर? आपने बहुत सारे आंदोलन कवर किए होंगे, आपको नहीं लगता कि आंदोलन को मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना बहुत बड़ा टास्क है? और अगर कोर्ट इन अनशन पर बैठ जाएगी तो क्या वो मैनेज हो सकता है सर? ये लॉजिकल है? अब इसमें क्या हो रहा है ना कि आपको इस तरह से टारगेट करने वाले कुछ लोग ये मुद्दे से आपका एक भटका है। वीडियो वायरल कर दे रहे हैं जिसमें आप कह रहे हैं उनको अनशन का अनुभव है, मेरा अनुभव नहीं है, इसलिए वो अनशन पर बैठ गए, देखिए क्योंकि वो पहले 3 बार अनशन वो 3 बार कर चुके हैं और मेरे ऊपर जिम्मेदारी ये है प्रोटेस्ट संभालने की। सोनम सर ने भी मुझे यही कहा है और सारी कोर टीम को कहा है कि कोर टीम में से कोई नहीं बैठेगा, ये उनके शब्द हैं। सोनम सर ने भी कहा कि कोर टीम में से कोई नहीं बैठेगा, क्योंकि कोर टीम बैठ गई तो मैनेज कौन करेगा? ये आप पुलिस से 3-3, 4-4 घंटे रोज लड़ना पड़ता है, हम लड़ पाएंगे अनशन पर बैठने के बाद? अब कुछ उन सवालों पर आते हैं जो जरूरी सवाल है, जो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। एक पत्रकार के नाते मेरा हर तरह के सवाल पूछना जरूरी है। जैसे आज इस मंच पर केजरीवाल आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के सारे नेता आ चुके हैं, मतलब आतिशी आ चुके हैं, संजय सर आ चुके हैं, संजय सिंह आ चुके हैं और लोग आ चुके हैं। तो ये जो आरोप सोशल मीडिया पर लगातार लग रहा है कि ये, हालांकि इसकी सफाई आपने बहुत बार दी होगी, लेकिन फिर भी ऑन रिकॉर्ड ठीक है कि ये केजरीवाल की टीम बी है, प्लान वैसा ही है जैसा केजरीवाल ने इसी जंतर मंतर पर किया था कि रालेगंज सिद्धि से अन्ना हजारे को लाया, उनको अनशन कराया और उसके बाद उन्होंने राजनीतिक पार्टी बना ली। उन्होंने ही हो सकता आइडिया दिया हो कि अभिषेक तुम इनको बिठाओ अनशन पर और उसके बाद ये आंदोलन का चेहरा बनो और बड़ा करो और उसके बाद आगे आपकी कोई महत्वाकांक्षा हो। तो इसको टेम्पलेट लोग बोल रहे हैं कि केजरीवाल का टेम्पलेट है जिसको अभिजीत दोहरा रहे हैं। क्या जंतर मंतर पर अन्ना आंदोलन ही हुआ था? जंतर मंतर पर तो कितने सारे आंदोलन हो चुके हैं, एक ही आंदोलन बार बार 93 से 50वां आंदोलन चल ही रहे। हाँ। और आरोपी किसान पहलवान सब तो मैं नहीं बोला। हाँ। रही बात लेकिन ऐसा अनशन अन्ना का हुआ, अनशन भी हुए कवर नहीं करती है मीडिया, वो गलत बात है, कवर नहीं करती है। तो रही बात बी टीम की, उद्धव ठाकरे से मेरी बात हुई, उद्धव ठाकरे सर ने कहा अभिजीत हम आपकी पूरी तरह साथ है, क्योंकि हम शिवसेना की भी बी टीम हो गए। ममता दीदी से बात हुई, ममता दीदी ने भी कहा कि वी सपोर्ट यू, तो क्या हम उनकी भी बी टीम हो गए? महुआ मोत्रा जी यहाँ पर आकर गई, सागरिका घोष आकर गई, क्या हम उनकी भी बी टीम हो गए? डीएमके के नेता आकर गए, क्या हम उनकी भी बी टीम हो गए? एनसीपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन आकर गए, क्या हम उनकी भी बी टीम हो गए? शिवसेना से अरविंद सावंत आकर गए, आज सुषमा अंधारे जी आ रही है, क्या हम उनकी भी बी टीम हो गए? कल चंद्रशेखर आजाद आकर गए थे, क्या हम उनकी भी बी टीम हो गए? आज अरविंद केजरीवाल जी के साथ प्रकाश अंबेडकर भी यहाँ पहुंच रहे 5 बजे, तो क्या हम प्रकाश अंबेडकर की भी बी टीम हो गए?
नहीं, आम आदमी पार्टी से आपका करीबी रिश्ता रहा है, वो तो इसलिए लोग कहते हैं वो तो मैंने ओपनली कहा है ना कि मैंने पहले काम किया हुआ। तो आप केजरीवाल से मुलाकात इस 19 दिन में या 25 दिन में हुई कि नहीं? ये आज मेरी पहली मुलाकात होगी उनकी। अब आज तक 20-25 दिन से मुलाकात नहीं हुई? अरे सर 27 दिन से तो मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। कोई मुलाकात नहीं हुई? मेरे पीछे पुलिस की 5-5 गाड़ियां घूम रही है, 5-5 गाड़ियां घूम रही है। कोई मैसेंजर के थ्रू आ रहा होगा कि अभिषेक अब नेक्स्ट प्लान ये करो, क्योंकि इस तरह के आंदोलन के वो मास्टर हैं। सारे फोन टैप हो रहे हैं सर। अच्छा, सारे फोन टैप हो रहे हैं। मुझे पुलिस वाले खुद आकर बोल रहे हैं कि आपकी सारी बात सुनाई दे रही है हमें, जो हमारे थोड़े ट्रस्टेबल लोग हैं हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं एक भी मीटिंग कर लेता ना, ये लोग उसकी वीडियो चला देते। जैसे मेरी एक होटल की वीडियो चल रही थी जहाँ मैं सर से मिलने गया था, तो क्या लगता है अगर मैं अरविंद केजरीवाल से मिलने जाता तो मेरी वीडियो अभी तक बाहर नहीं आ जाती? तो कोई जरूरी थोड़ी आमने सामने मिलना, उसके लिए बहुत नहीं, सारे ये तो लोग आपने पूछा कान ना। में बोल देंगे, ये तो आपने संजय पूछा। सिंह कान में बोल के जाएंगे। वो तो मुझे स्टेज पर ही मिले। उनका कोई मैसेंजर बोल के जाएगा कि अभिजीत अब नेक्स्ट ये करो। जब संजय सर आए थे स्टेज पर ही थे, जब वो यहाँ से निकले बहुत सारे कैमरा थे, बात पकड़ी जाती। और जो भी बात है वो मैं खुलकर रख रहा हूँ। अरविंद सर से मेरी परसों बात हुई जब उन्होंने सोनम सर की हेल्थ की इंक्वायरी करने के लिए कॉल किया था, उसका मैंने सामने रख दिया। मैं तो खुलकर जो भी है वो मैं खुलकर बता रहा हूँ। मैंने पहले काम किया, उसमें मुझे कोई शर्म नहीं यार। आम आदमी पार्टी के साथ ही काम किया ना, कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ थोड़ी ना काम किया, उसमें कैसी शर्म है? अब एक सवाल है, जैसे सौरभ दास जो आपके प्रवक्ता है, उनकी तरफ से परसों एक ट्वीट किया गया जिसमें 20 नेताओं के नाम है, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव और तमाम, संजय राउत, तेजस्वी यादव, निशा भारती, जेपी नड्डा, नितिन नवीन, सबका। और सबसे अपील की गई है कि ये सब लोग सपोर्ट करें और इस आंदोलन का हिस्सा बने। तो आप चाहते हैं कि सारी पार्टियां, जिसमें कांग्रेस भी है, यहाँ तक कि बीजेपी भी है, जेपी नड्डा और उनका भी नाम है, शिवसेना है, सब आपके इस आंदोलन का हिस्सा बने, सपोर्ट करें? हम चाहते हैं यहाँ पर बातचीत करें, जो हमारी मांगे उन मांगों को सुने, ये उसके लिए लिखा गया है। लेकिन आपका ही बयान है अभिजीत पहले का, जिसमें आपसे कोई सवाल पूछा गया, 8-10 जुलाई के आसपास कोई इंटरव्यू का वीडियो देखा, जिसमें आप कह रहे हैं कि एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी में से पूछा गया आप किसी को चाहते हैं, आपने कहा यहाँ नहीं चाहते एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी से। मूवमेंट आम युवाओं की आवाज है, अगर वही नेता आ जाएंगे तो पॉइंट क्या रहेगा? वो लोग नहीं कर पाए तभी सीजेपी का जन्म हुआ। मुझे क्वेश्चन ये पूछा गया था, क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर अगर सीजेपी ज्वाइन करना चाहता है, क्या उससे? नहीं, कोई ऐसा नेता आप यहाँ चाहते हैं आए? मेरे ख्याल से ऐसी बात थी, ज्वाइन करने की बात हुई, वो वीडियो क्लिप एडिट करके चला, ज्वाइन करने की बात हुई। तो मैंने कहा था कोई नेता ज्वाइन नहीं करेगा, किसी को सपोर्ट करना है सर। ये तो मुझे लगता है हमने आंदोलन जब ये शुरू हुआ था, जिस दिन सोनम सर की हंगर स्ट्राइक शुरू हुई थी, हमने उसी दिन कह दिया था कि जो जो लोग आकर सपोर्ट देना चाहते हैं वो सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन अपने पार्टी के झंडे घर पर रखे, यहाँ पर पॉलिटिकल मंच ना बनाए, यहाँ पर अपने पार्टी का एजेंडा ना रखे, यहाँ पर जो एजेंडा है यूथ का वही रखे। लेकिन अब तो सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग आ भी रहे हैं और सबको बुलाना भी चाह रहे हैं। झंडा नहीं ला रहे ना सर, कौन झंडा लेकर आए अपना? नहीं, आ तो रहे हैं ना, आप चाह रहे हैं सब लोग आए, बिल्कुल बात रखे, युवाओं को बताए आप इन मुद्दों पर समर्थन करते या नहीं कर रहे। सॉलिडेरिटी में सपोर्ट करना कहाँ से गलत हो गया? हम तो चाहते बीजेपी वाले भी आ जाए, उनके बच्चे भी तो नीट और जेई की एग्जाम देते होंगे, हर कोई तो बीसीसीआई का अध्यक्ष नहीं बन सकता। तो आप जैसे चाहते हैं कि कांग्रेस भी आए, कांग्रेस के लिए भी चाहते हैं, कांग्रेस भी, उन्हें भी लेटर लिखा है। जी जी, उन्हें भी लेटर, उसमें राहुल गांधी का भी नाम है। जी जी, सबका है। ठीक है, अब सवाल उठता है, जो कांग्रेस समर्थक बहुत सारे लोग कह रहे हैं, अभिजीत, तो अप्रिय सवाल है, आपको जवाब देना ही चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, कि वो कह रहे हैं कि ये अभिजीत दीपके जो लगातार राहुल गांधी को टारगेट करते रहे, 2022, 23, 24, यहाँ तक कि जनवरी 2025 का भी है, जिसमें आपने कहा मोदी पुट केजरीवाल बिहाइंड बार्स, ब्रोकन एनसीपी, शिवसेना हरास्ट डीएमके, टीएमसी, एनएसपी, और राहुल गांधी और मोदी के बीच क्या सेटिंग है? मोदी हरास्ट ऑल अपोजिशन पार्टी एक्सेप्ट राहुल गांधी, ये आपका ट्वीट है। इसी तरह से आपने राहुल गांधी के लिए और इसी तरह के ट्वीट किए हैं। 29 जनवरी 25 को, राहुल गांधी इज दैट बैट्समैन व्हिच द बीजेपी इज हैप्पी टू सी द क्रीज। तो अगर आप राहुल गांधी के खिलाफ इतना ट्वीट करते रहे, फिर आपकी पार्टी या आप या सौरभ दास एक्सपेक्ट करते हैं कि कांग्रेस यहाँ सपोर्ट करने के लिए आए, तो ये तो क्या हुआ सर? ये हुआ कि हम लोग अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस पीछे छोड़ने को तैयार हैं, हम उतनी मैच्योरिटी दिखा रहे हैं सर। मेरे जो पॉलिटिकल पर्सनल ओपिनियन है उसका इस मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन, मेरे पर्सनल पॉलिटिकल डिफरेंसेस पीछे रख सकता हूँ तो उसमें दिक्कत क्या है? ये तो अच्छी बात है ना। और हम भी तो वही अपील कर रहे हैं कि सारे लोगों को अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस पीछे रखकर इन बच्चों ने जो आत्महत्या करी उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना चाहिए। आपको नहीं लगता कि हम बहुत समझदारी से काम कर रहे हैं? अगर हम अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस पीछे रख रहे हैं, जब से ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ है हमने किससे सवाल किया है? हमने किसके अगेंस्ट कमेंट करा है? हम हमारे मुद्दे पर टिके हुए हैं। आप मुझे एक स्टेटमेंट निकाल कर दिखा दीजिए, दिखा सकते हैं आप? नहीं, मैं तो पुराना दिखा रहा हूँ। पुराना सर, पुराना जो कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के कुछ नेता ना, उन्होंने भी बहुत सारी चीजें बोली थी, हमने भी पहले बोली और वो खुलकर बोली। मैंने ट्वीट डिलीट थोड़ी ना करे,
वो मेरा पर्सनल ओपिनियन था, लेकिन जब से सीजेपी बनी है, सीजेपी का कौन सा एक कमेंट है मुझे बता दीजिए आप। नहीं, तब हम तो मुद्दे की बात कर रहे हैं इसका फिर ये होगा ना कि जब सीजेपी बनी, आपने इतना बड़ा कॉल दे दिया, शुरू में उससे भीड़ नहीं जुटी। किसने फिर कहा आपने भीड़ नहीं थोड़ा- जुटी? शुरू में 6 तारीख को जंतर मंतर भर गया था, मैं पुणे गया। नहीं, लंबी एक लड़ाई सेकंड, के लिए शायद। एक हाँ। सेकंड, मैं पुणे गया, पुणे यूनिवर्सिटी भर गया था। मैं नागपुर गया, नागपुर का जो संविधान चौक था वो भर गया था। मैं जयपुर गया, जयपुर भर गया था। ये क्या नैरेटिव चला रहा है कि जयपुर भीड़ गया नहीं आ और रही उसकी है? बात नहीं करो। यहाँ इस लंबी लड़ाई के लिए हाँ। कि जंतर मंतर पर आप एक मांग को लेकर अनिश्चितकालीन बैठे तो लड़ाई लंबी होती है। जी। एक दिन 2 दिन की भीड़ देखना, मैं भी 30 साल से बहुत जी। आंदोलन देखे हैं मैंने, और लंबे समय तक चलना, दोनों जी। में फर्क होता है। तो लोगों का कहना है कि जब आपको लगा कि अब आपको विपक्ष की योगेंद्र जरूरत यादव है। जी आए थे। योगेंद्र यादव जी ने यहाँ से कहा है, अन्ना आंदोलन में भी उतनी भीड़ थी जितनी यहाँ पर जंतर मंतर पर आज दिखाई दे रही है। नहीं, आज की भीड़ सेकंड, देख के ये नहीं, मैं नहीं नहीं, कहूंगा, क्योंकि ये मैंने आज की- आंदोलन की भीड़ देखी है। योगेंद्र यादव अन्ना आंदोलन को मैनेज कर रहे थे। हाँ, देख रहे थे और मैं आप पत्रकार के तौर आप पर कवर देख कर रहे थे, रहा वो था। मैनेज कर हाँ। रहे थे। उस इंसान ने 5 अप्रैल 2011 वो तारीख मैं याद स्कूल है में था, पहले दिन। मैं स्कूल अब में मैं था यहाँ। मैं स्कूल में था, हाँ। इसलिए मुझे ज्यादा नहीं पता, इसलिए मैं योगेंद्र यादव को कोट कर रहा हूँ यहाँ ठीक पर। है। योगेंद्र यादव सर ने भी यही कहा कि उस वक्त भी उतनी भीड़ थी जितनी आज है। फर्क ये है कि मीडिया उस टाइम 24 घंटे चला रहा था, ये मुझे पता है, क्योंकि जब मैं स्कूल से आता था टीवी चला रहा हूँ, टीवी पर वही आ रहा है। रात को माँ बाप मेरे न्यूज चैनल देख रहे हैं, टीवी पर वही आ रहा है। आज मीडिया एक टिकर तक नहीं चला रहा है। क्यों नहीं चला रहा है? कई मीडिया सारे के ऊपर वाले से कई होगा सारे कि भाई इनको नहीं, ज्यादा बस मत मीडिया दिखाओ। वाले नहीं, कई सारे जर्नलिस्ट भी, यूट्यूब पर भी जो लोग हैं ना सर, हाँ। उन्होंने भी आने में काफी देर कर दी है। मेरा डिसअपॉइंटमेंट है और वो रहेगा सर, कि आप लोग पहले क्यों नहीं आए? जब सोनम वांगचुक को 17 दिन हो गए, उसके बाद आप लोग क्यों आए हो? पहली बात कि मैं आपके सौरभ दास का एसएमएस दिखाना शुरू करूं कि नहीं, 10 नहीं, दिन से उसको मैं आपको एसएमएस नहीं- कर रहा मैं था। आपके लिए नहीं कह रहा हूं हाँ। सर। और मैं- यहाँ आके भी 2 नहीं, बार मैं आपके लिए नहीं लौटा। कह रहा हूँ। और मैं- आपको भी एसएमएस नहीं, दिखाऊंगा नहीं, कि नहीं, आपको एसएमएस किया मैं वो आपके लिए नहीं कह deliver रहा हुआ। हूँ, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो 17 दिन बाद जागे। ठीक है। हाँ। 17 दिन बाद आप क्यों जागे हो? कई सारे लोगों ने अब भीड़ लगाना शुरू कर दिया है यहाँ पर। 17 दिन तक कहाँ थे आप? इसलिए कि जब उनकी हालत खराब हुई, देश भर से तो लोग यहाँ आ रहे हैं। नहीं, इंतजार कर रहे थे आप, हालत खराब हम कर तो रहे हैं। इंतजार कर नहीं, रहे थे, नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि मैं आपको नहीं कह रहा हूँ सर। जब मैं कहता हूँ आप इंतजार करते, मैं उन लोगों को क्वेश्चन कर रहा हूँ जो आए नहीं यहाँ पर। वाजिब है क्वेश्चन आपका, क्योंकि देखिए आपके विचार से उनके विचार से सहमति असहमति अपनी सकती जगह है, लेकिन जिस मुद्दे पर सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे हैं, उस मुद्दे से किसी की असहमति नहीं हो सकती है। सोनम वांगचुक का ट्रैक रिकॉर्ड कहीं से क्वेश्चनेबल नहीं है, इसमें कोई और शक बात नहीं है। वो भी नहीं है। हाँ। कोई इंसान अनशन पर बैठा है, उसकी तबीयत खराब हो रही है, तो वो कवर करने कोई भी नहीं आ रहा था। क्या चल रहा था अब मतलब चूंकि है? अन्ना आंदोलन का जिक्र किया, तो लोग यही तो कह रहे हैं कि इसी तरह से अन्ना आंदोलन हुआ था, इसी तरह से अन्ना बैठे थे मैं स्कूल अनशन में था पर, सर, और केजरीवाल ने अन्ना को सामने रखकर पार्टी बना ली और उसके बाद मुख्यमंत्री बने रहे। मैं स्कूल में था। अब अभिजीत दीपके ने इनको सामने बिठाकर अभिजीत सर दीपके मुझे यही करना होता, मैं यूएसए क्यों जाता? सर मैं इंडिया में रहकर 3-4 साल अच्छे से प्लानिंग कर लेता ना। मैं यूएसए क्यों जाता और एकदम से फ्लाइट लेकर जंतर मंतर क्यों टपक जाता? मैं 6 तारीख को, आपने भी देखा था 6 तारीख को क्या हाल था, कहीं से भी कुछ ऑर्गेनाइज नहीं था। अगर मुझे करना ही होता तो वेल प्लानिंग से करता। सोनम सर भी मुझे बोलते कि यार थोड़ी ना प्लानिंग कर लो, तुम लोग थोड़ी ना प्लानिंग कर लो, बहुत भागदौड़ चल रही है, प्लानिंग अच्छे से कर लो, क्योंकि हम लोगों ने कोई प्लानिंग करके करा ही नहीं है सर। तो सोनम सर को यहाँ अनशन पर बिठाने की प्लानिंग कब की? वो तो सर ने ही कर दी। उन्होंने प्लान की, मैंने मैं तो बस बैठूंगा। मैंने तो बस प्रोटेस्ट का कॉल दिया था 20 जून का। सोनम सर ने आकर डिक्लेयर कर दिया कि 1 हफ्ते का टाइम देते, अगर 1 हफ्ते में धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तो मैं अनशन पर बैठूंगा। ना मुझे आइडिया था, सोनम सर ने डिक्लेयर कर दिया। अब सोनम सर मेरे पिता की उम्र के, अब मैं ये कैसे बोल दूं कि जो सोनम सर ने डिसाइड करा है हम उसके साथ नहीं है? हमें तो उनका साथ देना पड़ेगा ना। और वो यही कह रहे, यू हैव टू बी माई स्ट्रेंथ नॉट माई वीकनेस। तो ये आइडिया आप कह रहे हो सोनम सर ने तय किया कि वो यहाँ मुझे अनशन ये पर समझ नहीं आ रहा है, आप लोगों को ये क्यों लग रहा है नहीं, कि ये सवाल मेरा पूछना काम मैं है। जब आप कहता हूँ आप पर्सनली मत हाँ, ठीक लीजिए। है। मुझे ये समझ में आता है कि सोनम सर को बच्चे की तरह क्यों देख रहे हैं? आपको क्या लगता है सोनम सर अभिजीत की बात सुनकर अनशन पर बैठ गए? अभिजीत की बात सुनकर वो ये हालत में बैठे हुए हैं? नहीं, वो मुझे नहीं लगता। वो लद्दाख में 3 बार बैठ चुके हैं, जेल जा 26 चुके दिन बैठे हुए थे, NSA 8 महीने जेल में। चुके हैं। यस, NSA जेल चुके हैं और उसके बाद भी बैठे। और वो एक बच्चे की बात सुनकर ये सब करेंगे? मतलब आप सोनम सर की इंटेलिजेंस को इतना कम आंकते हैं। आप ये एक तरह नहीं, से लोग अभिजीत दीपके के इंटेलिजेंस को ज्यादा आंक रहे हैं कि अभिजीत दीपके, सोनम सर पीछे बैठे हैं, अभिजीत दीपके चेहरा बने हैं और इनकी आगे कुछ एम्बिशन है। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पे कर रहे हैं। इसका क्या जवाब देंगे मेरा आप? क्या एम्बिशन हो सकता है सर? आपने खुद मेरे से इंटरव्यू करा था जब मैं यूएसए में था। बिल्कुल किया था, और आज भी मैं खुद ही आया हूँ। हाँ। आपने मुझे फोन और नहीं किया। जब आपने इंटरव्यू करा था तब मैं यूएसए में बैठा हुआ था। मैंने तब भी आपको प्लान बताया था कि यार मैं तो यहाँ जॉब ढूंढ रहा था यूएसए में। मैं इंडिया से गया था यूएसए एक अच्छी जॉब के लिए। मैंने सोचा
पैसा अच्छा कमा लूंगा, घर फैमिली को अच्छे से संभाल पाऊंगा, एक कंफर्टेबल लाइफ जी पाऊंगा। तो मेरा जो एम्बिशन था, मेरा एम्बिशन तो वो था। अब लेकिन ये चीज़ें एक्सीडेंटली हो गई है, जिसकी वजह से मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ चुकी है। अब अगर मैं ये आंदोलन नहीं करता तो मुझे क्या कहते, भगोड़ा है। चांस मिला था, 22 मिलियन की फॉलोइंग आ चुकी थी, लोग समर्थन देने के लिए तैयार थे, लेकिन ये आया नहीं, ये यूएसए में छुप कर बैठ गया। तो अगर मैं यूएसए में रहता तो मुझे भगोड़ा कहते, अब मैं आ चुका हूँ तो कहते इसके पॉलिटिकल एम्बिशन से भाई मैं करूँ क्या। लास्ट सवाल Yes. ऑन रिकॉर्ड, हालांकि केजरीवाल ऐसे बहुत कस्में खाकर, जी। बेटी की कसम, परिवार की कसम खाकर जी। ठीक उल्टा कर चुके हैं। जी। आपका आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, जी। क्या आपका कोई पॉलिटिकल एम्बिशन है या नहीं? सर मेरा तो ये मूवमेंट करने का भी कोई एम्बिशन नहीं था, ये एक्सीडेंटली हुआ है। और रही बात पॉलिटिकल पार्टी बनाने की, तो इसमें ना मुझे ये लगता है हमने डेमोक्रेसी को ना बहुत ही लिमिटेड कर दिया है बस पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्शन की तरफ। अगर मेरे घर के सामने जो सड़क है उस पर गड्ढा है, उसमें गड्ढा है, उसके लिए भी मुझे पॉलिटिकल पार्टी बनानी पड़ेगी। सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन पॉलिटिकल पार्टी बनाना ही है क्या? नल में पानी नहीं आ रहा है, पॉलिटिकल पार्टी बना लो, आंदोलन कर लो, पॉलिटिकल पार्टी बना लो, बिजली नहीं आ रही है घर में, पॉलिटिकल पार्टी बना लो। ये क्वेश्चन ही गलत है सर। ऐसे ही केजरीवाल से क्वेश्चन पूछा जाता था, ऐसे ही जवाब देते रहे कई साल तक। पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई, चुनाव भी लड़े और 10 बार 10 तरह की तो उसमें राजनीति भी की। उसमें गलत क्या है? इज कंटेस्टिंग इलेक्शन से क्राइम? तो ऐसे तो फिर आप क्यों डिफेंसिव हो रहे हो? मैं डिफेंसिव नहीं हो रहा हूँ। मैं जो मेरी ओपिनियन है मैं वो ये कह रहा हूँ कि डेमोक्रेसी को बस पॉलिटिकल पार्टीज तक लिमिटेड ना रखे, क्योंकि 10-12 साल में क्या हुआ ना, आपने देखा होगा सर, कितने सारे एक्टिविस्ट को दबाया गया और कितने लोगों का भ्रम भी टूटा। एक्चुअली भ्रम भी टूटा, हाँ। अन्ना आंदोलन से लेकर सब देखकर भ्रम वो भी जो लोगों भी का हो, लेकिन टूटा। मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले 10-12 साल में कहीं ना कहीं सोशल मूवमेंट्स को खत्म कर दिया, कहीं ना कहीं एक्टिविस्ट को खत्म करने की कोशिश की गई है, जेल में डाला गया है। उसकी वजह से क्या हुआ है, हम लोगों के लिए डेमोक्रेसी बस एक ही चीज तक आकर रुकी है, इलेक्शन। दैट इज नॉट द ओनली थिंग। डेमोक्रेसी में मीडिया का भी उतना ही रोल है। तो अभिजीत दीपके इलेक्शन कभी नहीं लड़ेंगे, हाँ या ना? ना। अभिजीत दीपके कॉकरोच जनता पार्टी को पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे, ना, हाँ या ना? ना। कॉकरोच जनता पार्टी कभी भी चुनाव नहीं लड़ेगी, ना, हाँ या ना? ना। कॉकरोच जनता पार्टी किसी पार्टी को चुनाव में समर्थन या विरोध नहीं करेगी, विरोध मुद्दों पर कर सकते हैं हम, किसी पार्टी का। मैं जो पार्टी का पूछ सरकार रहा में, हूं। जो सरकार में, अब जो वो सरकार कोई भी हो सकती है। कॉकरोच जनता पार्टी आने वाले समय में पंजाब या यूपी चुनाव में किसी तरह की भागीदारी किसी पार्टी के बिल्कुल पक्ष या नहीं, विपक्ष, बिल्कुल। पंजाब में केजरीवाल की पार्टी के पक्ष में बिल्कुल नहीं। नहीं करेंगे, बिल्कुल। क्योंकि ये सब आरोप है, इसलिए मैं सीधा जवाब आपसे चाहता हूं। मैं समझ किसी रहा भी सूरत में, चाहे पंजाब हो चाहे गुजरात, कॉकरोच जनता कोई भी पार्टी स्टेट हो, हमारा अपना एजेंडा है, हमारे अपने मुद्दे हैं, हम उसी पर बोलेंगे। और जो सरकार में रहेगा हम उससे सवाल करेंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई जो है सिस्टम से। तो कॉकरोच जनता पार्टी पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, उससे सवाल करेगी? करेंगे, जरूरत अभी पड़ने चुनाव होने वाला है 6 महीने बाद। जरूरत पड़ने पर वो भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। वहां भी बहुत सारे किसानों के मुद्दे करेंगे। हैं, तमाम तरह के करेंगे। मुद्दे हैं पंजाब बिल्कुल में। करेंगे करेंगे जी। तो कॉकरोच जनता पार्टी जरूरत पड़ने पर आम आदमी पार्टी की बिल्कुल। सरकार से भी सवाल करेगी। बिल्कुल। आज क्योंकि इन बच्चों की सुसाइड का सबसे बड़ा मुद्दा है, 20 से ज्यादा बच्चों से, इसीलिए मेरी क्या पर्सनल दुश्मनी है क्या धर्मेंद्र प्रधान से। मुझे तो 4 महीने पहले उनका नाम भी नहीं पता था। देश में किसको पता था? शिक्षा मंत्री को ने। बिना गूगल किए कोई मंत्री बता सकते आप इस सरकार में मंत्री कौन है? कोई नहीं बता सकता। तो हमें खुद नहीं पता था। जब ये नीट का पेपर लीक हुआ तब पता चला कि इसके सबसे ऊपर कौन बैठा हुआ है। अब आखिरी सवाल जी। राहुल गांधी को लेकर, चूंकि इतने आपने खिलाफ ट्वीट किए हैं 22, 23, 24, 25 में, जिसमें आपने ये भी कहा है राहुल गांधी नीड्स नो एनिमी, ही इज हिज ओन बिगेस्ट एनिमी, और राहुल गांधी और मोदी के बीच सेटिंग तक की बात कर दी कि दोनों के बीच क्या है। राहुल गांधी के बारे में आपकी यही राय है या राय बदली है? वो मेरी पर्सनल ओपिनियन थी। अभी हमारा मुद्दा है जो ब्रॉडर है, इसमें हमारे साथ जो लोग समर्थन करेंगे, सॉलिडारिटी में हमारे मुद्दे पर समर्थन करेंगे, वी आर ओपन टू दैट। नहीं, पर्सनल ओपिनियन में आज भी है कि राहुल गांधी और मोदी के बीच कोई आज एक बड़ी लड़ाई, proximity है? आज एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं सर हम। राहुल गांधी के बारे में पर्सनल ओपिनियन जो थी वो बदली, यही पूछ रहा हूँ। वो बड़ी हमारे सर, देखिए किसी के भी ओपिनियन परमानेंट नहीं रहते, और बदलते रहना ही इज द साइन ऑफ इम्प्रूविंग एंड मैच्योरिंग। वो हमारा है। बाकी जो हमारा जो लड़ाई रहेगा सर, आप लोग ना बार बार चाह रहे कि मैं कुछ बोलूं, आप भी कह रहे हो सर, बोला हुआ आप है, भी बहुत सारे एक्सेलेंटली ये चीज कर रहे हो। आप कह रहे हो कि नहीं मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। आपका भी वही इंटेंशन है सर कि मैं ऐसा कुछ बोल दूं जिससे ना मुद्दे से बात भटक जाए। मेरा काम है पत्रकार होने के नाते हर वो सवाल पूछना जो सवाल मैंने इसी पर सर अभी तक 3 बार क्लैरिफिकेशन दे दिया, फिर भी आप घुमा फिरा कर वही पर आ रहे हो। मैं लास्ट में पूछा कि ओपिनियन वही है कि सर मैं वही तो कह रहा हूँ, आप घुमा फिरा कर वही आ रहे हैं। जबकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ नीट पर, आप मुझे नीट पर ज्यादा नहीं पूछ रहे हो। मैं बात कर रहा हूँ सुसाइड पर, आप मुझे उस पर ज्यादा नहीं, एक सेकंड, आप मुझे उस पर ज्यादा नहीं पूछ रहे हो। मैं बात कर रहा हूँ पेपर लीक पर, आप मुझे उस पर ज्यादा बात नहीं कर रहे हो। आप मुझसे बात किस चीज पर कर रहे हो? आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, अन्ना आंदोलन, राहुल गांधी, क्या पॉलिटिकल पार्टी बनाओगे या नहीं बनाओगे?
सर मुद्दे से तो आप भी भटका रहे हैं। देखो ऐसा है कि आपने रील के लिए अच्छा बोला, नहीं नहीं, रील के लिए नहीं, रील के लिए चला नहीं, सकते हैं। रील के लिए नहीं अच्छा, सर, सुनो ना, कोई बात नहीं। आप खुद अब मैं बताइए। शुरू किया 30 मिनट सर, 30 मिनट का इंटरव्यू हाँ, हुआ, सुनो ना, 30 नहीं नहीं सर, 30 मिनट का इंटरव्यू हुआ। आपके ज्यादा क्वेश्चंस किससे रिलेटेड शुरू थे? के 15 मिनट सिर्फ नीट और उनसे जुड़े हुए परीक्षा और नहीं आपके सर। डिमांड को लेकर है। आप 15 मिनट के बाद मैंने घुमा political बात- फिरा कर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, क्या पार्टी बनेंगे, अभिजीत, अन्ना देखो आंदोलन। अगर क्या है कि आप फिक्स करना चाहते हो कि आपसे क्या ना पूछा जाए और क्या नहीं पूछा नहीं, जाए। मैंने जवाब दिए। हाँ, मेरा काम सर है आप ये नहीं कह पूछना। सकते कि मैं फिक्स कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मैंने जो जवाब सवाल- दिए, लेकिन जो- आप सुन तो लो, मैंने जो जवाब सवाल सर मैंने आपको जवाब लेकर उठेंगे, सर मैंने उन सवालों का मैंने जवाब दिए नहीं हाँ, दिए। दिए तो वो उन सवालों का जवाब देना चाहिए। अरे मैंने और- जवाब दिए और सारे। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अगले मैंने खुलकर जवाब दिया। सुन तो लो, मैं अगले 4 दिन यहीं रहूंगा, बिल्कुल रहिए। यहीं के कवरेज फिर से बात करेंगे। लोगों की बात करूंगा, लोग जो बिल्कुल। कह रहे हैं वो भी दिखाऊंगा। बिल्कुल। लेकिन एक पत्रकार के नाते मेरा काम है हर तरह के जो सवाल आपको लेकर उठ रहे सर उठना आप चाहिए मुझे बताइए, और मैंने जवाब देना चाहिए। आप मुझे बताइए मैंने सवालों के जवाब दिए या नहीं दिए? अब चलो आखिरी सवाल फिर से, आखिरी बस कि अब बताओ धर्मेंद्र प्रधान के, बस खत्म कर रहा हूँ, एक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे देने से क्या बदल जाएगा? भाई कोई मंत्री आएगा फिर उसी तरह से करेगा। अकाउंटेबिलिटी आएगी। जो भी मंत्री आएगा ना उसके मन में डर रहेगा। जैसे धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी गई ना, वैसे मेरी भी कुर्सी जा सकती है। ये डर नहीं इस सरकार में, वो डर लाना वापस जरूरी है, तभी अकाउंटेबिलिटी आएगी। तभी ये लोग डरेंगे कि नहीं यार, एक भी पेपर लीक होता है ना तो मेरी कुर्सी जा सकती है, एक भी बच्चा सुसाइड करता है ना मेरी कुर्सी जा सकती है। एंड थैंक यू सर इस सवाल पर वापस आने के लिए। नहीं नहीं नहीं, ये सवाल शुरू में पूछा। दूसरी बात देखो, आप 150 लोगों को इंटरव्यू दे रहे हो, आपके जो मुद्दे हैं गांव-गांव तक लोग तक पहुंच रहे हैं, उनके जरिए भी पहुंच रहे हैं। कोई आप जी बोल रहे हो उसमें भी कोई नई बात नहीं है, वो आप लगातार वही बोल रहे हो। मैं अपने घर से जो वीडियो कर रहा हूँ उसमें भी लगातार यही बात कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि ना आपको नई बात बोलने वाले ना मैं नहीं पूछने वाला, लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों का जवाब का देने के लिए और सवालों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और इस तरह के सवाल पर तुरंत किसी को खांचे में मत फिट करो। एक 30 साल का बच्चा हाँ। देश के प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा सवालों के जवाब दे रहा है। हाँ। और मेरे से जितना बनता है मैंने उतने सवालों के जवाब दिए सर। मैंने आपका कोई भी सवाल डक नहीं किया, डक नहीं किया सर। हाँ, मैंने सही- आंसर दिया है। सही बात है। ये बात तो आपको एडमिट सही करनी बात, ये अलग पड़ेगी। बात है कि आपके सहयोगी 5 ही मिनट से 10 मिनट से रोकने की कोशिश कर रहे नहीं सर, वो हैं। actually बहुत सारे सारे- लोग होंगे, लेकिन मेरी शुभकामनाएं, क्योंकि आप सही मुद्दे को लेकर बैठे हो। फिर मैं कहूंगा आखिर में सहमति असहमति, आंदोलन के तरीके, इनका बैकग्राउंड ट्रैक रिकॉर्ड ये मायने नहीं रखता। मायने ये है कि शिक्षा को लेकर, युवाओं को लेकर, नीट को लेकर, पेपर लीक को लेकर जो सवाल है वाजिब है, जिन सवालों को लेकर वो बैठे हैं वो वाजिब है। और सरकार का जिस तरह से नजरअंदाज करना है, इनको इनके हाल पर छोड़ना है, चुप्पी साधना है, वो गैर वाजिब है। और एक पत्रकार के नाते हम लोग इस पर सवाल उठाते रहेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलिए, क्या तारीफ और होती है। आपके साथी चाहें तो इसमें आपके हिस्से का रील वो बना सकते हैं और मेरे सहयोगी मेरे हिस्से का बनाएंगे। चलिए सर नमस्कार। 27 दिन धूप में तो रील बनाने के लिए नहीं बैठे हैं सर। कोई बात नहीं, रील बनाने के लिए भी बहुत काम आजकल होता है। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, लोग बहुत सारे लोग बनाएंगे। कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू।